सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर अमेरिकी सदर को उनके बारे में गलतफहमी है तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। एक अमेरिकी जरीदे के साथ इंटरव्यू में वली अहद ने यह भी कहा कि वो इसराइल को दुश्मन के तौर पर नहीं देखते बल्कि एक इत्तेहादी के इम्कान के तौर पर देखते हैं। सऊदी वली अहद के अमेरिकी जरीदे दी एटलांटिक को दिए गए इंटरव्यू को सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी शाया किया है। इस इंटरव्यू में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम, वहाबियत, कुरान, इसराइल और अमेरिका समेत बहुत से मसाइल पर तफसील के साथ बात की। एटलांटिक ने वली अहद से पूछा कि क्या वो सऊदी अरब को इस कदर जदीद करेंगे कि इसकी इस्लामी शनाख्त कमज़ोर हो जाए। इस सवाल के जवाब में वली अहद ने कहा कि दुनिया के हर मुल्क का क़याम मुख्तलिफ नज़रियात और अक़दार की बुनियाद पर अमल में आया है। मिसाल के तौर पर अमेरिका जमहूरियत, आज़ादी और आज़ाद मईशत जैसी अक़दार पर कायम है। लोग इन अक़दार की बुनियाद पर मुत्तहिद रहते हैं, लेकिन क्या तमाम जमहूरियतें अच्छी हैं? क्या तमाम जमहूरियतें ठीक तरीके से काम कर रही हैं? यकीनी तौर पर नहीं। हमारा मुल्क इस्लाम की अक़दार और नज़रियात की बुनियाद पर बना है। इसमें कबायली सकाफ़त है, अरब सकाफ़त है, सऊदी सकाफ़त और अकायद भी अहमियत रखते हैं। ये हमारी रूह है। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। सऊदी वली अहद ने कहा कि हमारे लिए सवाल यह है कि सऊदी अरब को तरक्की और जदीदियत के सही रास्ते पर कैसे डाला जाए। इसी तरह के सवालात अमेरिका के लिए भी हैं कि जमहूरियत, आज़ाद मंडियों और आज़ादी को सही रास्ते पर कैसे रखा जाए। ये सवाल अहम है क्योंकि वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, इसलिए हम अपनी अक़दार से नहीं भागेंगे क्योंकि ये हमारी रूह है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद हैं, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इन मुक़द्दस मसाजिद को हमेशा कायम रखना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम सऊदी अवाम के लिए, इस खित्ते के लिए मुल्क को सही रास्ते पर रखना चाहते हैं। अमन और बकाए बाहमी की बुनियाद पर हम चाहते हैं कि बाकी दुनिया से चीज़ों को शामिल करें। दी एटलांटिक के सहाफ़ी ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पूछा, मेरा ख्याल है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर हम 1983 में आपके ओहदे पर किसी से बात कर रहे होते, उसके मुकाबले में जिस तरह एतदाल पसंद इस्लाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस सवाल के जवाब में वली अहद ने कहा, मैं लिबरल या एतदाल पसंद इस्लाम जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इस इस्तिलाह के इस्तेमाल से इंतहा पसंद और दहशत गर्द खुश होते हैं। एतदाल पसंद इस्लाम जैसी इस्तिलाह का इस्तेमाल उनके लिए अच्छी खबर है। अगर हम एतदाल पसंद इस्लाम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक में इस्लाम को तब्दील किया जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं है। हम इस्लाम की हकीकी तालीम की तरफ लौट रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है और यही रास्ता चारों खुलफा ने इख्तियार किया। ये एक आज़ाद और पुरअमन मुआशरे का रास्ता है। ईसाई और यहूदी भी उनकी हुकूमत में रहते थे। उन्होंने हमेशा तमाम सकाफ़तों और मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाया है। ये नबी और चारों खुलफा की तालीम है। ये बेहतरीन है और हम इस जड़ की तरफ वापस जा रहे हैं। हुआ यह है कि इंतहा पसंदों ने अपने मफादात की तकमील के लिए हमारे मज़हब को अगवा किया और तब्दील करके रख दिया। वली अहद ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस्लाम को उनके तरीके से देखें। मसला ये है कि ना कोई उनसे बहस कर रहा है और ना ही उनसे कोई संजीदगी से लड़ रहा है। ऐसे में उन्हें अपने इंतहा पसंदाना ख्यालात को फैलाने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से सुन्नी और शिया दोनों ग्रोहों में इंतहाई शिद्दत पसंद दहशत गर्द तंजीमें पैदा हो चुकी हैं। दी एटलांटिक ने पूछा, यहाँ के मजहबी गिरोह से मुंसलिक अफराद का कहना है कि 1960 और 1970 की दहाइयों में इख्वानुल मुस्लिमून के ज़ेर असर इंतहा पसंदी परवान चढ़ी, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि सऊदी असर व रसूख भी है, सऊदी क़दामत पसंदी भी अहम है, वहाबियत भी है। आप सऊदी इंतहा पसंदी से कैसे निमट रहे हैं? वली अहद ने जवाब देते हुए कहा कि इख्वानुल मुस्लिमून ने इंतहा पसंदी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। वो दूसरी इंतहा पसंदों को इकट्ठा करने में पुल बन गए हैं। उसामा बिन लादन इख्वानुल मुस्लिमून के रुकन थे। अज़्ज़वाहिरी का ताल्लुक भी इसी से था। दौलत इस्लामिया के रहनुमा भी इससे वाबस्ता रहे हैं, तो इख्वान ही रास्ता है। इसने पिछली दहाइयों में इंतहा पसंद ग्रुपों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन यह सिर्फ इख्वानुल मुस्लिमीन के बारे में नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने इंतहा पसंदी की हौसला अफजाई की। ऐसा सिर्फ मुस्लिम दुनिया के साथ नहीं हुआ, अमेरिका के साथ भी हुआ है। मिसाल के तौर पर इराक पर हमले ने इंतहा पसंदों के लिए अपना नुक्ता नज़र बयान करना आसान बना दिया। यह दुरुस्त है कि कुछ इंतहा पसंद सऊदिया में भी हैं,
वली अहद ने वहाबियत के बारे में कहा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कोई नबी नहीं थे, वो एक आलिम थे और ऐसे ही आलिम थे जो पहले सऊदी रियासत में हुआ करते थे। मसला ये है कि जजीरा नुमा अरब में सिर्फ अब्दुल वहाब के तलबा ही तारीख लिखना या पढ़ना जानते थे और उन्होंने इसे अपने अंदाज में लिखा। अब्दुल वहाब की तहरीरों को इंतहा पसंद अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर अब्दुल वहाब, बिन बाज और दीगर जिंदा होते तो वो शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों का मुकाबला करते। दौलत इस्लामिया सऊदी अरब में किसी जिंदा मजहबी शख्सियत की मिसाल नहीं देती। लोग अपना एजेंडा उनके नाम पर पूरा करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब अब्दुल वहाब नहीं है। सऊदी अरब में सुन्नी और शिया हैं और सुन्नियों में भी 4 मकातब फ़िक्र के लोग हैं और शिया के अंदर भी बहुत से मकातब फ़िक्र के लोग हैं। सभी मजहबी बोर्ड की नुमाइंदगी करते हैं। आज सऊदी अरब में मजहब को किसी एक मकतब की नज़र से नहीं देखा जा सकता। आज हम सही रास्ते पर हैं, हम अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं, हम खालिस इस्लाम की तरफ जा रहे हैं और ये सब के हक में है। अगर आप सन 2016 में इंटरव्यू ले रहे होते तो कहते कि ये सब गुमान और क्यास आराइयाँ हैं, लेकिन हमने कर लिया है। इस वक्त आप सऊदी अरब को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप पिछले 6-7 साल पहले की सऊदी वीडियो देखें। हमने बहुत कुछ किया है और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।